राधे। हम लोग विचित्र पतित हैं। विचित्र क्या होता है? विचित्र माने आश्चर्यजनक, ताज्जुब हो। देखो, आप लोगों को पता है, हजारों बार मैंने बताया है कि जीवात्मा पर माया का अधिकार सदा से है। कोई करोड़ अरब वर्ष नहीं, सदा से है। हम लोग सदा से माया के अंडर में हैं। और जब तक माया के अंडर में है, तब तक माया के सारे दोष हमारे अंदर हैं, रहेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 तो बड़े बड़े सेनापति हैं माया के। ये सदा से हमारे ऊपर अधिकार किए हैं। भगवत प्राप्ति के पहले ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, कर्मकांडी, धर्मात्मा कोई हो, सब पर इनका अधिकार रहेगा। भगवत प्राप्ति पर भगवान की कृपा से जब माया जाएगी, तब ये सब अपना अपना बिस्तर बांध के चले जाएंगे। उसके पहले इम्पॉसिबल। देखो, नया स्वर्ग बनाने की शक्ति रखने वाले विश्वामित्र, एक त्रिशंकु राजा था। उसने विश्वामित्र से कहा, हम स्वर्ग देखना चाहते हैं। पहले उन्होंने समझाया कि बेटा, ऐसा है कि मरने के बाद हम भेज देंगे। मरने के बाद तो सभी जा सकते हैं पुण्य कर्म करके, पहले देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, वशिष्ठ के पास जाओ, वो भेज सकते हैं। वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने कहा, देखो, ऐसा कानून नहीं है भगवान का। भगवान के कानून के खिलाफ हम लोग काम नहीं करते। कर सकते हैं, करते नहीं हैं। तो वशिष्ठ के बच्चों के पास गए त्रिशंकु। वो तप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठहरो, मैं पिताजी से पूछ लेता हूं, अगर उनकी आज्ञा होगी तो हम भेज देंगे। वशिष्ठ से पूछा। उन्होंने कहा, कैसा बदतमीज राजा है, इसको हमने रोका था और मेरे बेटों को पास चला गया। उन्होंने कहा, उसको बिल्कुल नहीं भेजना। फिर गए विश्वामित्र के पास। और अब विश्वामित्र और वशिष्ठ में विश्वामित्र की दुश्मनी थी वशिष्ठ से। कई बार हमला किया स्पिरिचुअल पावर से और हर बार हार गए। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं भेजता हूं स्वर्ग, कोई बात नहीं।
उन्होंने अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की ओर भेजा इसी शरीर से। वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र कैसा है? वशिष्ठ ने अपनी शक्ति फेंका तो वो स्वर्ग के पास जाके फिर गिरा नीचे को। तो विश्वामित्र ने फिर फेंका उसको तो वो बीच में टंग गया। आप लोग ये कहावत सुनते हैं ना, त्रिशंकु शरी की हालत हो गई। तो विश्वामित्र ने कहा कि हम नया स्वर्ग बना देते हैं तेरे लिए। नया स्वर्ग भगवान बनाते हैं और कोई महापुरुष नहीं बनाता, लेकिन तपस्या के बल से सब कुछ हो सकता है। वो विश्वामित्र इतना क्रोध और दुश्मनी की भावना कि फरसा लेके बैठा वशिष्ठ के आश्रम के पीछे कि ये सो जाए तो मैं आज समाप्त कर दूं इनको। देखो ये बड़े बड़े गुंडे ऐसा करते हैं और ये विश्वामित्र तपस्वी ऐसा कर रहा है। उसी समय अचानक वशिष्ठ की स्त्री ने, अरुंधति, अपने पति से पूछा कि पति देव इस समय दुनिया में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा तपस्वी तो विश्वामित्र है, लेकिन वो भक्ति नहीं करता, इसलिए भगवान की कृपा से जो माया जाती है वो उसकी नहीं गई। तो उसने कहा मेरा दुश्मन मेरे परोक्ष में मेरी तारीफ कर रहा है। एकदम परिवर्तन हो गया विश्वामित्र की बुद्धि में, और वैसे ही फरसा लेके गेट पर पहुंचा और खटखटाया। कौन? मैं विश्वामित्र। रात को 12 बजे खोल दिया। वो महापुरुष थे, वो तो वशिष्ठ, वो डरते नहीं थे, जानते थे दुश्मन है, तो फरसा रख दिया उनके चरणों में और कहा मैं आपको मारने आया था। और उन्होंने कहा कि अच्छा अब तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है शुद्ध। हाँ, तो एक पर्सनैलिटी विश्वामित्र है हमारे इतिहास में जो ब्रह्मर्षि हो गए उसी शरीर से, यानी क्षत्रिय थे और ब्राह्मण बना दिया वशिष्ठ ने आशीर्वाद देके। तो ये माया तो बिना भगवान की कृपा के जाएगी नहीं। और फिर साधारण की गिनती क्या, जो गृहस्थी लोग हैं बेचारे, ये कौन तपस्वी है। लेकिन ध्यान दीजिए, आप लोगों में क्या संपूर्ण विश्व में जितने भी मायाबद्ध जीव हैं उनसे अगर कोई कह दे तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, ईर्ष्यालु हो, अल्पज्ञ हो, मूर्ख हो, क्या कहा? ऐसा क्यों? देखो संसार में कोई कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है या खाली कांस्टेबल है तो उसको बता देते हैं जब परिचय में आप साहब हेड कांस्टेबल हैं, तो वो कहता है जी जी जी। आप सब इंस्पेक्टर हैं, जी जी। कोई बुरा नहीं मानता। हमको आईजी कहो, हमको डीजी कहो। जो है वो सब कोई सुनने में किसी को बुरा नहीं लगता।
तो फिर हम कामी क्रोधी लोभी हैं, क्यों बुरा लगता है सुनने में? यानी पतित है, मामूली पतित नहीं। अगर एक जन्म में हमने एक पाप किया होगा, एक जन्म में, जबकि डेली करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, 420 गुनाह करते रहते हैं, पैसे के लिए, पेट के लिए, अनंत पाप किए बैठे हैं, अनंत जन्मों में अलग और इस जन्म में भी, और फिर भी मानते नहीं, बुरा मानते हैं। क्यों कहा हमको? हमको मूर्ख कहा इसने, हम इसकी खबर ले लेंगे। अरे खबर लो, चाहे मर जाओ, मूर्ख तो हो ही। भगवत प्राप्ति के पहले सभी मूर्ख हैं भाई। सर्वज्ञ हो तुम? नहीं नहीं, सर्वज्ञ तो नहीं हो, तो भगवान है। तो फिर सर्वज्ञ नहीं हो तो मूर्ख हुए। बात तो ठीक है, लेकिन बुरा लगता है। ये विचित्र पतित का हाल है। अरे हम मनुष्य हैं, कोई हमको कहता है मनुष्य, हम नहीं बुरा मानते कि हमको देवता क्यों नहीं कहा। अरे हम जो हैं, हमको कह रहा है। तो हम सब पापों के भंडार हैं, उसी में से एक पाप कोई बता रहा है, वो भी हमको नहीं सहन होता। लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं। तो ये विचित्र पतित की परिभाषा है।